Very good morning, students. Welcome to the class of economics. We are doing arithmetic mean chapter from the book Statistics, and we've already discussed about how we can calculate arithmetic mean in different types of series, how we can calculate mean through inclusive and exclusive series, how we calculate mean when less than and more than series are given to us. So till our last class we have finished our topic which was related to um, the correction of the mean. That was the last topic that we did in our class. Now we are going to cover the new topic from arithmetic mean, which is missing frequency. So if the data is given to you, okay, and missing observation basically we are going to find out. So suppose the data is given to you wherein the number of observation is given and the mean is given. The calculated mean is already given, but one item is missing from the values. So how we can calculate the missing value from arithmetic mean, that we are going to know. Understand, that's very easy. The mean is given to us. Let's look at this example. The mean of 5 items is 30. So the number n is 5 and mean x bar is 30. 4 values are 10, 15, 30 and 35. तो 4 वैल्यूज़, 5 हमारे आइटम्स हैं जिसका मीन 30 आया है, एवरेज 30 आया है, जिसमें से 4 वैल्यूज़ हमें गिवन है 10 + 15 + 30 and 35, right? Now we need to find out the 5th missing value of the series. So how we will find out the missing value in the series is, we know what is the formula of the mean. Now this is the individual series. This is the example of individual series where the direct number of items are given to you, value of the items are given to you, and the mean is calculated by sigma x upon n, and sigma x is x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 upon n. तो मीन हमें गिवन है क्वेश्चन में, हमें n पता है, हमारे नंबर ऑफ आइटम्स 5 है, 4 वैल्यूज़ भी हमें साथ की पता है, हमें 5th वैल्यू निकालनी है. सो वी विल पुट the known information in the formula, which is mean हमारा 30 है, x1 is 10, x2 is 15, x3 is 30, x4 is 35 and x5 we need to find out, which will be divided by 5, which is number of item. तो ऐड करने के बाद 5 उधर चला गया तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 5 डिवाइड हो रहा है, एंड जो ये जो 4 आइटम्स है इनका जो एडिशन है 90 आ रहा है. हम 90 को भी इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे 90 ऐड हो रहा है तो दूसरी साइड जाके वो माइनस हो जाएगा. तो x5 हमारा आएगा 150 माइनस 90 विच इज़ इक्वल टू 60. तो उस सीरीज़ में जो 5th मिसिंग वैल्यू थी जिसका मीन जो है 30 आ रहा था, दैट इज़ 60. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेटेड अरिथमेटिक मीन. ना अभी तक हम जितना भी मीन हमने कवर किया है दैट वाज सिंपल अरिथमेटिक मीन, जिसमें हमें सिंपली सीरीज़ गिवन होती थी, फ्रीक्वेंसी गिवन होती थी, हम डायरेक्ट फार्मूला लगाते थे और हम जो है वी यूज टू फाइंड आउट द मीन ऑफ द क्वेश्चन. नाउ व्हाट इज़ द वेटेड अरिथमेटिक मीन देन? वेटेड अरिथमेटिक मीन में क्या होता है, जो हमें आइटम्स गिवन है उसके सामने हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाएगी, हमें उसकी वेटेज दी जाएगी कि कितनी वैल्यू है उसकी उस पर्टिकुलर आइटम की जनरल में. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हैव गिवन एन एग्जांपल कि अगर आप हाउस होल्ड में अपने घर बार की बात करें तो आप जो है फूड को ज़्यादा सिग्निफिकेंस देते हो और क्लोथ्स को थोड़ी कम देते हो और उससे भी कम आप एंटरटेनमेंट को देते हो. तो वट एवर इनकम इज़ बीन अर्नड बाय योर पेरेंट्स, उसमें जब वो इनकम को स्पेंड करते हैं तो सबसे पहले वो फूड, क्योंकि फूड हमारी डेली रिक्वायरमेंट है, हम फूड को कवर करते हैं. देन क्लोथ्स, क्योंकि क्लोथ्स जो होते हैं वो ड्यूरेबल होते हैं, हमने अगर एक सीज़न में कपड़े खरीद लिए तो हम एटलीस्ट 2 सीज़न तक कपड़ों को निकाल सकते हैं. तो फूड पे कम क्लोथ्स पे कम ध्यान देते हैं एंड उससे भी कम ध्यान देते हैं एंटरटेनमेंट पे. तो यहाँ पर फूड की वेटेज ज़्यादा है, क्लोथ्स की उससे कम है, और सबसे कम वेटेज जो है वो एंटरटेनमेंट की है जब हम अपने एक्सपेंडिचर की बात करते हैं आउट ऑफ द गिवन इनकम. तो इसी तरीके से हमें वेट्स जो है वो क्वेश्चन में प्रोवाइड किए जाएंगे और वैल्यू हमें पता होगी तो हम जो है वेटेड अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे. एंड वेटेड अरिथमेटिक मीन कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला विच इज सिग्मा एक्स. नाउ यू कैन सी कि फुट पे एक्स के डब्ल्यू लिखा हुआ है, तो इसे हम सिग्मा एक्स डब्ल्यू, इसे वेटेड मीन कहा जाता है, वेटेड अरिथमेटिक मीन, which is calculated as sigma wx upon sigma x.
ओके, सो सिग्मा डब्ल्यू एक्स जो है हम क्या करेंगे, हमें वेट्स गिवन होंगे, एक्स गिवन होगा, तो वेट्स को हम एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके जो हमारा पास कॉलम आएगा दैट विल बी नोन एज सिग्मा डब्ल्यू एक्स। ठीक है, ना सिग्मा डब्ल्यू एक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन गिवन है, we need to find out the weighted arithmetic mean. now marks of the students given है और उसकी weightage हमें given है, हमें जो है weighted arithmetic mean निकालना है। तो it is very simple, as I have told you that we will multiply x with w। तो x हमारे पास given है, w हमने find out कर लिया, अब हम x को w से multiply करते चलेंगे, that is 81 into 2 162, 76 into 3 228, 76 and 74 into 6 4444, 444, 58 into 7 is 58 into 7 is 406 and so on। तो ऐसे करते करते हमने w को x के साथ ऐड कर दिया and now we will sum up the entire column। अगर हमारे पास जो आएगा वैल्यू आएगी that will be known as sigma wx and sigma w is coming out to be 28। now while putting these things in formula we will be able to get the x bar w, और x bar w जिसको weighted mean भी कहा जाता है that is coming out to be 1961 upon 28 and 7004 is the answer। so by this way we are able to calculate the weighted arithmetic mean। now the last thing that we need to understand and need to learn about this topic is combined arithmetic mean। मतलब हमें दो तरह के डेटा गिवन है, ठीक है, डेटा ए एंड डेटा बी। हम डेटा सी की बात करें तो so I was telling you about the combined arithmetic mean। हमें दो डेटा गिवन है, अगर हमारे पास अभी जो हम फॉर्मूला इसमें स्टडी करेंगे दैट इज़ इन रिलेशन टू दी 2 सीरीज़, बट हो सकता है आपको एग्जाम में 3 सीरीज़ भी दिए हों, तो आप अपने फॉर्मूला को अकॉर्डिंगली एक्सटेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे यू कैन सी दैट देयर आर 60 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए ऑफ क्लास 11th which who have obtained 40 mean marks in statistics। 40 students of section B obtained 35 mean marks in statistics। we need to find out the mean marks in statistics for class 11th as a whole। तो दो हमें सेक्शंस गिवन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 60 स्टूडेंट्स हैं जिनके मीन आया है 40, जिनके मीन मार्क्स है 40। सेक्शन बी में 40 स्टूडेंट्स हैं जिसके मीन मार्क्स है 35। तो हमें जो है कंबाइंड मीन ढूंढना है सेक्शन ए और सेक्शन बी का। तो हम डेटा को पहले बाइफर्केट कर लेते हैं। N1 सेक्शन ए की डिटेल्स लिख लेते हैं। N1 इज 60 एंड मीन जो आ रहा है दैट इज़ 40। N2 इज़ 40 एंड मीन इज़ कमिंग आउट टू बी 35। सो नाउ सिग्मा 1 2 मतलब ये जो वैल्यू होती है या ये जो सिंबल होता है दैट रिप्रेजेंट्स कंबाइंड मीन, मतलब सीरीज़ 1 एंड सीरीज़ 2। तो इसको हमने कंबाइन करके सिग्मा मीन 1 2 लिखा है, दिस इज़ कंबाइंड मीन। एंड इसका फॉर्मूला जो होता है मीन ऑफ द फर्स्ट सीरीज प्लस नंबर ऑफ द फर्स्ट सीरीज प्लस इनटू नंबर ऑफ द फर्स्ट सीरीज प्लस मीन ऑफ द सेकंड सीरीज इनटू द नंबर ऑफ सेकंड सीरीज एंड लास्ट में हम N1 प्लस N2 कर देंगे। तो हमने सारी इन्फॉर्मेशन हमें डायरेक्टली जो है क्वेश्चन में गिवन है, हमने बस उसको फॉर्मूला में अप्लाई किया एंड देन वी विल बी एबल टू फेच आउट द combined arithmetic mean। okay, so this is the formula that you need to memorize when we need to calculate the combined arithmetic mean। और अगर सपोज हमें क्वेश्चन में 3 सीरीज गिवन है, मतलब सेक्शन ए सेक्शन बी के साथ अगर हमें सेक्शन सी भी दिया जाता, उसके हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए जाते और मार्क्स मीन मार्क्स दिया जाता, तो हम इसको फर्दर और एक्सटेंड कर सकते हैं। x1 मीन 1 प्लस मीन 1 n1 प्लस मीन 2 n2 प्लस मीन 3 n3 अपॉन n1 n2 एंड n3। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही सीरीज़ वाले आपको कंबाइंड मीन पूछा जाए, हो सकता है आपको 2 से ज़्यादा भी कंबाइंड मीन पूछा जा सकता है, और वो आपको अपने अकॉर्डिंग भी जो है अपने फॉर्मूला को रेडी करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ दिस इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन ऑफ वैल्यूज। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सो वी कैन स्किप इट। Last topic of this chapter is location of missing item or frequency। तो हमने अभी जो थोड़ी देर पहले हमने जो स्टार्टिंग में जो टॉपिक कवर किया था आज की क्लास में दैट वाज लोकेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू।
नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो मिसिंग वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें कैसे फाइंड आउट करना है वो देखते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन में डेटा गिवन है, यू कैन सी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन है 10 to 20, 20 to 30, वेजेस ऑफ द लेबर गिवन है और नंबर ऑफ वर्कर 10 से 20 लेने वाले 5 वर्कर्स हैं, 20 से 30 वेज लेने वाले 3 वर्कर्स हैं, सो ऑन द डेटा इज गिवन टू अस। आप देखेंगे आपको 40 to 50 के सामने जो है फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन, मतलब हमें क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करना है कि 40 से 50 रुपीज़ लेने वाले जो वर्कर हैं डेली बेसिस पे वो कितने हैं, ठीक है। और मीन हमें ओवरऑल दे दिया गया है इस इनकम का, दैट इज इस क्वेश्चन का, दैट इज 52। तो ऑन एन एवरेज 52 इज योर मीन मार्क्स और मीन वेज, ओके। अब हम फाइंड आउट करेंगे अपनी मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ हमें वेजेस प्रोवाइडेड है, मिड वैल्यू हमने निकाल लिया सबसे पहले क्योंकि क्लास इंटरवल है, तो हम इसकी मिड वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो 10 to 20 की मिड वैल्यू 15 है, देन 25, 35, 45 एंड सो ऑन। नंबर ऑफ वर्कर्स हमें गिवन है, हमें एफ हमें गिवन है, एम हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम पहले जो अपना फॉर्मूला है एफ एम के अकॉर्डिंग जो है उसको बनाएंगे और हमें चाहिए सिग्मा एफ। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एम के लिए वी विल मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी इनटू दी मिड वैल्यूज। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है एफ एम सॉरी 5 into 15 which is 75, 3 into 25 75, 35 into 4 140 and so on। तो FM हमारे पास आ जाएगा एंड ये जो 45 है जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी के सामने उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे F से ही, तो 45F विल बी 45F, ठीक है। 45 into F इज 45F। एडिशन करेंगे तो बाकी जितने प्लेन नंबर्स हैं वो सब तो आ जाएंगे एंड साथ ही हम 45F क्योंकि ये इनकम्प्लीट नंबर है इसको हम एज इट इज इसके साथ जोड़ देंगे तो प्लस 45F आ गया। एंड सिमिलरली फ्रीक्वेंसी में जो हमारे पास कंप्लीट या मेन नंबर्स गिवन है दैट जैसे कि 5 3 4, इन सबको हम ऐड कर लेंगे और इसको हम प्लस एफ कर देंगे क्योंकि हमें यही फ्रीक्वेंसी जो है फाइंड आउट करनी है, ओके। नाउ सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ इज द फॉर्मूला। तो हमने सिग्मा एफ एम आया है हमारे पास 1763 प्लस 45F एंड सिग्मा एफ आया है 33 प्लस एफ। तो 33 प्लस एफ यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो it will come out to be 1716 plus 52F plus is equal to 1765 plus 45F, ठीक है। तो F वाली आइटम्स को एक तरफ ले लेंगे तो यहाँ पे 52F है, 45F को यहाँ ले आएंगे वो माइनस हो जाएगा एंड 1765 को वही रहने देंगे, माइनस 1716 हो जाएगा। तो हमारे पास 7F आ गया इक्वल्स टू 49। तो F को हम यही रहने देंगे, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 49 divided by 7 gives you 7, so 7 is the missing frequency। so this is how we calculate the missing frequency। इसी से related आपको एक और illustration दिया हुआ है, तो you can go through these illustrations and then do the related questions in your notebooks so that you are able to understand the concept in a much better way। And for today that was all। With this we have completed our chapter arithmetic mean। So any problem or any kind of query if you have, just let me know and you can ask me during the live class, okay। So I request you all to please look at this video very in a very attentive manner and try to understand all the concepts provided in it, and then if you face any difficulty or if you face any doubt just let me know, we will discuss it in a live class, and in next class we will start with our next chapter of our statistics, okay। Thank you very much।